पैसे की रुपए की जरूरत होती है और हम जितना भी उस नौजवान की मदद करें उतना ही कम है। हम चाहेंगे कि उसको भारत ला करके ठीक करवाएं, क्योंकि भारत में भी पता लगा है और इन्होंने पता भी किया है लड़कों ने कि कई जगह कई हॉस्पिटलों में उन्होंने कहा है कि हम उसकी गारंटी लेते हैं, हम उसको ठीक कराएंगे। तो सभी से अनुरोध है कि उस सुमित के लिए सभी साथी, सभी नौजवान लड़के, सभी बुजुर्ग घर घर से और जहां तक भी हो सके हम अपना प्रचार दूर तक करें और जिससे भी जो भी हेल्प हो वो उसकी हेल्प करें। इसी के साथ मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी एक बोल में आ जाते हो और एक आड़ा मिल चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। और हमारा ये जो है इसको इस मिशन को आगे बढ़ाए। माइक नजदीक माइक नजदीक। आदरणीय सरपंच साहब, गांव की पंचायत, सभी को पता है कि जिस चीज के लिए हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, मेरा भतीजा सुमित पाका अमेरिका गया हुआ है, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है, उसको लाने के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से सभी। और मेडिकल रिपोर्ट के द्वारा आएगा नहीं, गांव की उन्होंने वहाँ की जो एनजीओ थे उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि कम से कम अपनी वहाँ की फोटो दे दो गाँव की कि गाँव क्या चाहता है उसको। तो गांव से ही प्रार्थना करें कि ज़्यादा ज़्यादा उसके बारे में ये अपनी बुजुर्ग बोलकर ना उसकी वीडियो उसमें शेयर करें, भेजें, जिससे उसके आने में सुविधा हो और गांव भी इसमें सहमत हो। आपसे यही प्रार्थना है कि इस चीज़ में हमारा सहयोग दें। आज इस परिवार पर ही नहीं पूरे गांव पर एक मुसीबत की घड़ी आई है। अत्यंत दुख की बात है। एक अनाथ बच्चा रोजगार की तलाश में यूएसए गया था, वो फिर डिपोर्ट हो गया। उस बच्चे ने दोबारा फिर प्रयास किया और बच्चा वहां जाने के 6-7 महीने के अंतराल पर एक भयंकर बीमारी से पीड़ित हो गया और उस समस्या का वहां पर कोई भी इलाज नहीं है। वो बच्चा वहां जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है और परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं उस बच्चे की तरफ से, उसके परिवार की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से, उस बच्चे को यहाँ लेके आने में परिवार की जितनी मदद की जा सके सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना उस बच्चे की मदद करें ताकि वो बच्चा अपने घर लौट सके और यहाँ उसका सकुशल इलाज हो सके। इससे ज्यादा मैं सभी से एक बार फिर हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि उस बच्चे की मदद के लिए जितने भी की जाए उतना आप कीजिए। धन्यवाद। और कोई अपने विचार रखना चाहता है आप? थोड़ी सी मदद की शुरुआत करो। धन्यवाद। अब कोई नहीं अभी नहीं। ये आज हमारे भाई जो आज से 6 महीने पहले बाहर गए थे, आज इस दुख की घड़ी में हमारा पूरा गाँव इकट्ठा हमारे आज सारे गांव वासी जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उस भाई के गरीब परिवार से है वो, और परिवार में पीछे एक भाई हमारे पास यहाँ पर शेष है, माता पिता पहले गुजर चुके हैं। आप सबसे जो भी साथी मीडिया के माध्यम से हमें देख रहे हैं और गांव वालों ने मेरे से पहले भी जिन जिन भाइयों ने अपने विचार रखे हैं, हम सबसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि भाई के परिवार की मदद की जाए
और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए, ताकि हम उस भाई को, क्योंकि बाद में भी जैसे अभी हमारा टुंठा में इंसिडेंट हुआ था, उससे बाद में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और परिवार को जो इंतज़ार है एक दुर्घटना के बाद, वो इंतज़ार काफ़ी दुखदायी रहता है, उसमें बहुत समय लग जाता है। जैसे आप सभी को पता ही है अभी पीछे 1 महीने टुंठा में कैसे हालात थे। हम चाहते हैं कि शिविर हमारा भाई हमारे बीच में यहाँ पर पहुंचे, और जितना भी उसका समय शेष है उसमें हम उसकी सेवा कर सके और आर्थिक रूप से उसकी मदद कर सके। मैं सभी भाइयों से दोबारा विनती करूंगा भी सभी यहाँ पर भी जो गांववासी हैं हमारे, जो आसपास के क्षेत्र से अपनी मदद करना चाहते हैं, वह सभी भाई की मदद करें। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, और अपनी तरफ से मैं भाई के लिए जो भी अकाउंट अभी दिया हुआ है, मैं 11,000 रुपये अपनी तरफ से भाई को सहयोग राशि देता हूँ। धन्यवाद। सभा में उपस्थित सभी व्यक्तिगण, मेरी आवाज नहीं, इसमें बात आती, इसमें वो रिकॉर्ड करने के लिए। आदरणीय सभा में उपस्थित सभी व्यक्तिगण, सभी से अनुरोध है, भाइयों, एक बच्चा तो अमेरिका रोजगार के लिए गया हुआ है, वो वहाँ परेशान है, बीमारी से जूझ रहा है, हॉस्पिटल से रिफ्यूजल मिल गया है। आप सभी भाइयों से अनुरोध है, जितनी भी मदद कर सके तो आप भाई आके उनका सहायता करें। मैं भी इसी उपलक्ष्य में 11,000 रुपए देता हूँ भाई। लो सभी ग्रामवासियों से राम राम। जो ये लड़का गया था यूएसए, 2-3 बार कोशिश करी, पहले सिंगापुर भी गया, फिर यूएसए गया, फिर वापसी आ गया, फिर दोबारा पाड़े का हाथ लगाया, तो वहां जाकर के बीमारी से ग्रस्त हो गया, कैंसर की बीमारी होगी। काफी जो वहाँ बच्चे हैं गांव के हैं, ग्वांड के हैं, जो यूएसए में हैं, वो भी बहुत इसकी बहुत मदद कर रहे हैं। सारा इलाज, हॉस्पिटल का सारा खर्चा, 1-2 आदमी उनके पास जो रहता है, तो बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं। मैं तो एक ग्रामवासी से निवेदन करूंगा कि भी आप बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग करें। ये गरीब बच्चा, माँ बाप भी नहीं है, यहाँ भी बड़ी परेशानी तो है ही थी ना, तभी यहाँ से गया था कि भी अपने इस परिवार को उठा लूंगा, भाई को उठाऊंगा, किसी को, लेकिन वो परमात्मा ने ना मंजूर हुई। तो हम तो यह कि अगर वो बच्चे यहाँ आ जाए तो गांव से हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करते हैं कि वो बढ़ चढ़ करके उसका सहयोग करें, उसका इलाज करें। इलाज पे चाहे वो कई लाख रुपए लगे, गांव उसका बिल्कुल देगा, और गांव में उसके कोई भी ऐसी कमी नहीं रहेगी। उसके तन मन और धन से हम पूरी कोशिश करेंगे, उस परिवार को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। बच्चे को परमात्मा से निवेदन करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भी उसको यहाँ भेजे और यहाँ भेज कर उसका इलाज हो और वो तंदुरुस्त होए। मैं भी अपनी तरफ से 11,000 रुपये गरीब परिवार की तरफ से देता हूँ। धन्यवाद। और कोई बोलना चाहता है? मैं सुखबीर सिंह के लिए मांग के लिए 51 रुपये देता हूँ, और मेरा भाई जल्दी से जल्दी हमारे गांव में आ जाए। इसके लिए आप सभी का सहयोग की जरूरत है, और आप सभी साथ यही विनती, आप जल्दी से जल्दी सहयोग करें। मैं अपनी तरफ से 51 रुपये देता हूँ। सभी को राम राम जी। और जैसा भी आपके गांव ने शुरुआत करी है,
इससे पहले सुंठा गांव भी इस बात की शुरुआत कर चुका है और बड़ी अच्छी बात है ये। देखो बच्चे सबके गए हुए हैं और आज की तारीख में तो कोई घर ऐसा बचा ही नहीं जिसका बच्चा बाहर ना हो। और ये मुसीबतें हैं, कुछ प्राकृतिक विपदाएं हैं, कुछ एक्सीडेंट हैं, ये सब इसको मतलब रोका नहीं जा सकता, होने को रोका नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम सब गांव के लोग, आपसदारी के लोग, भाई बंद, समाज, 36 बिरादरी ये जरूर कर सकते हैं कि इस तरह के लोगों की जो सही में मुसीबत में है। देखो इस आदमी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, घर का अच्छा बेवत है, उसको मदद की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऐसे आदमी के लिए जिसका घर में कोई ना हो, माँ नहीं है, बाप नहीं है, कोई आगे है नहीं, 1 किला जमीन थी, शायद आधा किला जमीन थी, वो भी बेच दिया और उसके बाद बाहर चला गया, बीमारियों का शिकार हो गया, तो हमारा ये मानवता के आधार पर भी, गांव के आधार पर भी, भाई बंदी के आधार पर भी, समाज के आधार पर भी हमारा सबका कर्तव्य बनता है, चाहे वो इस गांव का निवासी हो, चाहे बाहर का हो। विदेशों के बच्चे हमारे हमेशा मदद करते हैं, उनकी मदद का कोई वो है ही नहीं, ठिकाना ही नहीं है। इससे पहले बहुत सारे केसों में करी। तो हम ये चाहते हैं कि आप एक एग्जाम्पल सेट करो और आपके गांव के कुछ लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम्पल सेट करा है। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई 11,000 देगा, कोई 1 लाख देगा। इस काम के लिए कोई 1 रुपया भी बोलता ना, वो भी मैं ये मानता हूँ कि 1 लाख के बराबर है। 1 रुपया भी कोई लिखवाता है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि देखो वो बच्चा यहाँ आ जाएगा। डॉक्टरों ने मना करा हुआ है कि बचने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी परमात्मा पे अगर हम विश्वास करें, बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते हैं और इस बारे में उम्मीद करते हैं कि ऐसा चमत्कार होगा। जैसे यहाँ पे आएगा, गांव की बजाय उसको सीधा हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ेगा और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हो, उसका इलाज हो, आबो हवा चेंज होएगी, आप लोगों की दुआएं लगेंगी, हो सकता है कि ये बच्चा बच जाए। और वही बात भाई साहब की कि जब अनहोनी कोई हो जाए उसके बाद भागने का कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद तो हम भागते हैं लेकिन कुछ ना उसका कुछ निकलता नहीं, हम सरकार पे दोष देते हैं, इस पे देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज कुछ ना कुछ चीजें शायद हमारे हाथ में है और जरूरत तो इस चीज की है कि ये काम जल्दी से जल्दी करा जाए और उस बच्चे को 2 दिन में, 3 दिन में, जितना जल्दी हो सके उसके लिए हमें सरकार की मदद लेनी पड़े या जो भी मदद लेनी पड़े। अब सरपंच साहब बैठे, आपके गाँव के अपना जिला परिषद के मेंबर बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, आपके विधायक भी है, सभी लोग मिलके प्रयास करेंगे और भगवान से, परमपिता से, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि बच्चे को ठीक करे और आप सबकी मदद से और उससे ये सब हो सकता है। तो मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ना कागज पर भाई और कोई भी भाई, चाहे मैं करूँ 1 रुपया दे, 100 रुपया दे, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। इन्होंने 11,000 दिए, देखो एक आदमी के सिस्टम 11,000 का है, एक आदमी का 100 रुपए का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपए भी नहीं बोलने चाहिए। भाई बोलो, सब लोग मदद करो, एक एग्जाम्पल सेट करो। ये गांव बहुत देखो अच्छा गांव है और इस तरह की शुरुआत होनी चाहिए। और बच्चों की मदद अगर होती है और मानवता की मदद, अपने बच्चे की मदद कहीं ना कहीं बहुत हम सब लोगों के काम आती है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा आप सब लोगों से कि आप जितनी हो सके इस परिवार की मदद करें। यहाँ पे आने के बाद भी उसको जरूरत पड़ेगी, वहां वो रहता है, बच्चे मदद कर रहे हैं उसकी, लेकिन आपको पता है कि जो है 40-50 लाख रुपए लगा के जाता है बेचारा, उसके पास अपने खाने के लिए टाइम नहीं, अपने परिवार के लिए टाइम नहीं, बात करने के लिए टाइम नहीं, वो किस तरह से उसकी मदद करेगा, किस तरह से उसके हॉस्पिटल में हेल्प करेगा। कुछ दिन उसको हॉस्पिटल में रखते हैं, कुछ दिन उसको बाहर रखते हैं, बीमारी उसको बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ से सुनने के पास से उसको खून आता है, हफ्ते 10 दिन में उसके टांके हो जाते हैं। कल उससे टेलीफोन पे बात भी की थी, आप सब लोगों ने, गाँव के निवासी उन्होंने सुना भी होगा। तो हम दोबारा से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक तो आप यहाँ पे आके बोल लें, जिसको बोलना है अपने विचार जरूर रखें और इस भाई की मदद जरूर करें। धन्यवाद। भाई किसी भी काम के लिए कोई शुरुआत की जाती है, वो बड़े हिम्मत वाले होते हैं जो किसी काम की शुरुआत करते हैं। अब ये हमारे भाई हैं पवन ढाका, पवन ढाकला, अब इसने ये शुरुआत कर रखी है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी होती है। और ऐसे हमारे और भी होने चाहिए नौजवान जो ऐसे देखते हैं कि भाई कोई कहीं पर भी समस्या आती है, सामने आओ, काम को, एक काम की शुरुआत करो तो आपके साथ लगने वाले बहुत मिलेंगे। अब जिस प्रकार से पवन ढाकला ने ये शुरुआत की और ये सारा काम हो गया, तो हम इनका
लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत लंबा सर। और इसके लिए भी ना घर घर जाना नहीं है भाई, सुनो भाई, आप यहाँ अपना सहयोग देंगे, ये सुनील है। जो भी भाई देना चाहते हो उसमें आप नाम लिखवा सकते हो। जरूरी ये कि आपके पास पैसे हो, अब 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में जैसा आपका बनता है आप दे देना। जीत को आप सभी जानते हैं और जीत को दे दें। 5100 रुपए हमारे पत्रकार है जोगिंदर जी बसली से 5100 रुपए योगदान ये दे रहे। 11,000 रुपए का चेयरमैन जिला परिषद के जो तारीफ में बुझाओगी इन्होंने दिया। और सतबीर बालदा 5100 रुपए, 11,000 आपका क्या नाम है? बीरबल जी है सरपंच प्रतिनिधि, उन्होंने भी 11,000 रुपए दिए। 2100 रुपए अमन जो पत्रकार है पूर्वी से, और 2100 रुपए भाई मैं भी देता हूँ पवन डाल। 2100 मेरे करते हैं बलजीत फोटोग्राफर। हाँ जी बलजीत फोटोग्राफर 2100। बलजीत फोटोग्राफर यही से गाँव से बलजीत फोटोग्राफर है जो रसीना गांव से 2100 रुपए इनके भाई। और ये पैसा उसके इलाज में इस्तेमाल होगा। जो जिनके पास ये सुपजार है वो इस पैसे की देख देख करेंगे भाई। क्या नाम है यार का? क्या नाम है? राजेंद्र राजेंद्र प्रजापत 1100 रुपए। कृष्ण आर्य जी कृष्ण आर्य कृष्ण आर्य जी हैं 10,000 रुपए इन्होंने योगदान दिया जी। बबली ड्राइवर आपके गांव से 5100 रुपए। भाई पता क्या खून से सागर बनता है। एक ना बात है कि हमारे साथ ऐसे ही समाज में बहुत घटनाएं होगी। लोग ना कई बार उसको उल्टा मतलब भी निकालते हैं, भाई ये तो पैसा इकट्ठा करते हैं वो करते हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आप कोई बात नहीं, कोई आगे आगे हाँ वही उसी के लिए कर लीजिए। आप तो बैठ जाओ, कोई बात पैसे किस नंबर से करनी उस गाने के बाद कुछ भी करना प्लीज रिक्वेस्ट है। ऑनलाइन मैसेज करने का लगा कि पैर के बच्चे का तो बयान आ रही है तो हम पैसे पूछने की बात लेन देने की जो हमने सहायता देनी अपना उसके खाते में कर सकते हो। ये भी खाते में अपना ही ठीक है। चलो परिवार ये चाहते हैं भाई कि इस तरह से पैसा ना दिया जाए, अच्छी बात है। और नहीं करना जो आ जाएगा उसके बाद कुछ करना है, मतलब जो भी डालना चाहेंगे अकाउंट में डाल दे आपके यहाँ। ठीक है ये तो अकाउंट में करना तो काम से जाकर पूरा आ जाएगा वो अपने चलो आपने अच्छी बात कर दी, जो काम करना करना। यहाँ पैसे भी उसके अकाउंट में चले राम राम होता है यार अपना देखो सारा गाँव सुंदर है, कोई ऐसी बात नहीं। अपना सारा गाँव यहाँ बैठा है, हर परिवार वाले भाई इच्छा हुए भाई ये पैसे के लिए नहीं कर रहे, ये आप उस भाई के जो बीमार हो गया अपना भाई उसकी मदद के लिए कर रहे।
और सारे भाइयों का यही अपना निर्णय है। परिवार वाले इसको नहीं समझे, इसमें हम सारे भाई शामिल है। जो भी मदद आवेगी इसमें पंचर भाई की ड्यूटी लगा दी जाएगी। जितने पैसे अगर यहाँ पे पैसे इकट्ठे होंगे वो भी उसके अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा जी। और जो भी मदद बाहर से आवेगी, सबसे ज्यादा निवेदन हमारा यही है कि भाई को जल्दी से जल्दी वहां से इंडिया भेजा जाए। और उसके लिए हम जैसी भी जो भी मदद जिससे भी लेनी पड़ेगी वो लेंगे जी। और वहां पर भी लड़कों से संपर्क करेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र भाई को यहाँ पर लेके आया जा सके। उसके बाद जो भी यहाँ ट्रीटमेंट होगा, सारा गांव, सारी अपना समस्त कम्युनिटी और भी साथी जो भी मीडिया के माध्यम से उसकी मदद करना चाहे, सबसे हम यही निवेदन करेंगे वो मदद कर सकते हैं। और गांव वाले भी जो भी भाई जिसका जितना सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद कर सके, कोई ऐसी बात नहीं जी। धन्यवाद। और क्या बोलना चाहता है आगे? पूछने चक्कर चक्कर एक को है। चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो भी भाई बाहर से देख रहे हो, आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको यहाँ लाना कहीं वो नहीं है, लेकिन लाने के बाद इसका इलाज हो, दोबारा से ठीक हो, यही हमारी सबकी प्रार्थना है। धन्यवाद।